मेरे सामने ये जवान बैठे हुए हैं अख्तर रजा भाई, ईद का दिन आएगा ये नए कपड़े पहन के 2 रकात पढ़ के मेलों में घूमेंगे। और भाई अगर ईद का चांद नजर आ जाए तो 2 रकात नमाज पढ़ना, उसके बाद मेले में मत जाना। अल्लाह तौफीक दे तो बहन की चौखट पे चले जाना, बहन की चौखट पे चले जाना। हर बाप से गुजारिश करूंगा अगर ईद का दिन आए तो तेरे दरवाजे पे अमीर चौधरी सब आएंगे। तो इसलिए ठाठ से बैठा है कि लोग तुझे सलाम करने आएंगे। नहीं, ये ईद नहीं है, खुदा की कसम तेरी ईद तो चांद देख के हो गई है, लेकिन तेरी बेटी तेरी बहन जब से घर छोड़ के गई है, दुनिया छत पे चांद देखने चढ़ती है, ये दरवाजे पे चांद देखने आया करती है। जब बच्चे नए कपड़े चांद देख के पहन लेते हैं, कहते अम्मा तूने नहीं पहने, माँ कहती बेटे तुम्हारा चांद नजर आ गया है, अभी मेरा चांद नजर नहीं आया है। का तेरा चांद कौन है? तब माँ कहती है तुम्हारा चांद आसमान पे निकलता है, मेरा चांद मेरी माँ के आंगन से निकला करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साईं साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर। क्या पैगाम है जिंदाबाद। भाई कभी ईद के दिन बहन के दरवाजे पे चले जाया कर। फोन आते हैं हजरत जी, ये मैं मन गलत बात नहीं कहता, शायद मेरी तकरीर लोग सुन के समझते हैं कि ये हमारे दर्द का इलाज कर सकता होगा, लेकिन मेरे पास कोई इलाज नहीं। हर दर्द का इलाज मुस्तफा की चौखट पे मिलता है। सारे इलाज हुजूर के कदमों में है। जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे बोलते हैं वो जाने मसीहा हमारा नबी। बात समझ रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूं? इसी मौजू पे गुफ्तगू करूं आगे के बदल दूं? जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। और भाई जितनी ऊंची ऊंची टोपी लगा के बैठे हो उतनी जोर से जरा कह दो ना या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। और कभी ईद आए ना बहन के दरवाजे चले जाया कर। दिल समझ मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ। तुम 10,000 का सूट बीवी को ले देना, बता रहा हूँ या बहन बेटी क्या होती है। 10,000 का सूट ले देना बीवी को, वो पहन के ये कहेगी सब कुछ तो ठीक था लेकिन मुझसे बेहतर उसका लिबास था, सब कुछ ठीक था लेकिन उससे अच्छा नहीं, उसकी बीवी बहुत अच्छा पहन के आई थी। और कभी 100 रुपए का दुपट्टा लेके बहन के दरवाजे पे जा, सिर्फ 100 रुपए का दुपट्टा, वो तेरे हाथ में 100 रुपए का दुपट्टा देखेगी, कहेगी भाई बच्चों के लिए कुछ और खरीद के रख देता अपने घर में, मेरे पास दुपट्टे काफी थे, क्या जरूरत थी इतना खर्च करने की। ये जुमले बोलती है, इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी। और अगर तू लेके जाए दुपट्टा सफेद हो ना तो वो संभाल के रखती है। कभी 6 महीने में संदूक खोलती है, कहती है मेरे भाई ने दिया था। कभी 3 महीने बाद कहती है ये मेरे भाई ने दिया था। और कितनी बहनों को मैंने यहाँ तक देखा है, इंतकाल होने लगता तो कहती कफन पे वो दुपट्टा जरूर रख देना, मेरे संदूक में रखा था, मेरे भाई की निशानी है, मेरे भाई की निशानी है। ये बहनें होती है यार। आज हमने इन्हें इतना अजनबी कर दिया। और बाप के इंतकाल के बाद बहनें कभी घर सर झुका के घर में आ भी जाती हैं तो भाई ऐसे मिलते हैं जैसे कोई दुश्मन आ गया हो। और तेरे दरवाजे पे तेरी रोटी खाने नहीं आई, तेरी जायदाद में हक मांगने नहीं आई। जानता ये क्यों आई है? जिस दिन से बाप का जनाजा उठा है इसे बाप की याद सता रही थी। ख्याल आया बाप का बिस्तर देखूंगी तो कलेजा ठंडा हो जाएगा। बाप ना सही, वो दरख्त देखूंगी जो बाप ने अपने हाथ से लगाया था, वो दीवार देखूंगी जो बाप ने अपने हाथ से बनाई थी। और तेरी दौलत खाने नहीं आई है, ये तेरी जायदाद में हक लेने नहीं आई है। अगर आई है तेरे दरवाजे पे तो बाप से जुड़ी हुई निशानी देखने आई है। उसके बावजूद भी जब बहनों से ये कहा जाता है कि ज्यादा चक्कर न लगाया कर, तेरे आने से सुख चला जाता है, तेरे आने से घर का चैन चला जाता है, तेरे आने से भूखे उड़ जाती है, तो बहन रो देती है। भाई का चेहरा देख के कहती है अफसोस मेरे भाई तुझ में और बाप में कितना फर्क है। मैं महीने बाद आई हूँ तो तूने कहती है इतनी जल्दी क्यों आई है। जब बाप जिंदा था 8 दिन नहीं आती थी तो लाठी फेंक कर मेरे दरवाजे पे आता था और कहता था बेटी 8 दिन से तुझे नहीं देखा तो बर्दाश्त न कर सका, तुझे देखने आ गया हूँ। वो कहती मेरे भाई अगर मेरे आने से तेरा सुख जाता है तो हम वादा करते हैं कभी तेरे दरवाजे पे नहीं आएंगे। रह गई बाप की जियारत की तो 2 कदम उठा के तेरे आंगन में आते हैं, यहाँ नहीं आएंगे 2 कदम उठा के कब्रिस्तान चले जाएंगे, बाप की कब्र भी देख लेंगे, कलेजा ठंडा भी हो जाए। अल्लाह अल्लाह। क्या बात होती है। अल्लाह
तो भाइयों तुमसे गुजारिश है, अब्बा के मरने के बाद कुरान खानियां सबने कराई, तीजे 40वें सबने कराए। ये मत समझना मैं बरेलवी नहीं हूं, मुझसे पक्का कोई बरेलवी नहीं है, ये भी सुन लो। हाँ, दुनिया एक नजर पे नाज करती है। मैंने एक नजर ताज शरिया को देखा, मैं अपने मुकद्दर पे कितना नाज करूं, मैंने 7 साल उनके कदमों में गुजारे हैं। मुझसे पक्का कोई बरेलवी भी नहीं है, जो होगा अपने लिए मेरे लिए नहीं। सुन, हमने तीजे खूब कराए, 40वें खूब कराए, अब्बा की कब्र में राहत आ जाए। लेकिन एक काम कभी किया तुमने? अब्बा अपने पीछे बेटी भी छोड़ के गया था, बेटी भी छोड़ के गया था। तुमने गरीब भाई को कोने कर दिया। जब तेरे घर में फंक्शन आया, तुमने गरीब भाई से कहा, भाई जरा शाम तक मत आना। क्यों? कि मेरे घर आज VIP मेहमान आने वाले हैं। तूने ये जुमला भाई से कहा, भाई का दिल टूटा, कब्र में बाप की रूह तड़प गई। तुझे क्या लगता है तेरे 40 से बाप को ठंडक मिलेगी? और जब तूने अपने भाई को छोटा होने का एहसास दिलाया तो बाप कब्र में तड़प गया। हाँ, जब तेरे बेटे मुर्गे और बकरियों के मसाले और खुशबूदार खाने खा रहे थे, करवट में गरीब भाई के बच्चे चटनी से रोटी, सूखी रोटी खा रहे थे, तो तुझे क्या लगता है तू अब्बा के नाम पे बिरयानी बंटवाएगा, अब्बा की रूह को आसान मिलेगा? खुदा की कसम, जब तेरे बेटे मुर्गे बकरे खा रहे थे और भाई के बच्चे चटनी से खा रहे थे, तो तू चैन से सो रहा था, तेरे बाप की रूह कब्र में तड़प रही थी। कड़वी सच्चाई है। सही बात। हाँ, तुमने लंबे लंबे फंक्शन किए, अब्बा के 40वें पे लाखों रुपए लगाए, लेकिन बहन एक दिन दवा के लिए तुझसे 500 रुपए मांगने आ गई, तो तूने ये कह के उसे टाल दिया कि तुझे जो देना था दे चुके। तो तू जो चैन से सो गया, लेकिन कब्र में बाप की रूह तड़प गई। सिर्फ 40 से अब्बा की रूह को राहत नहीं मिलेगी। दावे के साथ कहके जा रहा हूं, जिम्मेदार मिंबर है, सिर्फ 40 से अब्बा की रूह को आसान नहीं मिलेगा। अगर बाप की रूह को तसल्ली देना चाहते हो तो सुन भाई, अगर गरीब है, वो चटनी से खा रहा है, तेरे आगे मुर्ग मुसल्लम है, अपने आगे का खाना उठा, भाई के दस्तरखान पे जाके बैठ जा, उसके आगे की अपने आगे रख ले, उसके लुक़मे अपने मुंह में ले, अपने लुक़मे उसके मुंह में दे। खुदा की कसम, मुझे नहीं पता तेरा पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, इधर गरीब भाई का कलेजा ठंडा होगा, अल्लाह कब्र में बाप की रूह को ठंडा अता फरमा देगा। बहुत अच्छे। हाँ, सिर्फ 40 की तरफ ना जाओ, कम से कम अमल भी बेहतर करो। अमल जो बाप छोड़ के गया था उसे कितना निभाया तुमने। मैंने बुजुर्गों को ये कहते सुना, जब किसी बंदे की रूह निकलती है और वो दरवाजे से निकल के जाती है, तो मुड़ के अपने बच्चों और बीवी की तरफ देख के कहता है, वो दुनिया वालों, तुम्हारे बीच में मैंने एक बेवा छोड़ी है, कुछ यतीम छोड़ के जा रहा हूं, इनका ख्याल करना। कभी बेवा के कपड़े ना उतरने देना, कभी यतीमों को ठोकरे ना खाने देना। हाय समाज, मैं इस समाज का क्या करूं? उस वक्त तक यतीम को टुकड़ा नहीं दिया जाता जब तक उससे जूते साफ नहीं करा लिए जाते। हाँ, ये हमारा जालिम समाज है। उस वक्त तक बेवा को रोटी नहीं दी जाती जब तक उसके कपड़े नहीं उतरवा दिए जाते। ये इंसानियत है। और बदले में तुमने यतीम से जूते साफ करा के 100 रुपए दिए तो क्या दिए? मजा तो तब था अगर तेरे सामने यतीम था और तू पेट भर के खा रहा था। कभी जेब में आंखें बंद करके हाथ डालता, मुट्ठी बंद करके निकालता, 1000 आते 500 आते यतीम की जेब में डाल देता। खुदा की कसम, इधर यतीम मुस्कुराता, उधर मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराने लग जाते। जिंदाबाद। इतना इंसाफ किया तुमने यतीमों के साथ। वो अपने पीछे छोड़ के गया था, तुमने निभाया उसे। समझ रहे ना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, बाप के इंतकाल के बाद सुन, अगर बहन दरवाजे पे आए तो मुंह टेढ़ा करके ना मिल, पेशानी में बल डाल के ना मिल। जब पता चले बहन आने वाली है, चंद कदम बहन का फासला हो तो 2 कदम तू आगे बढ़ा दे। बहन के दरवाजे पे आने से पहले तू दरवाजे पे पहुंच जा और ऐसा चेहरा कर जैसे मुस्कुरा के बाप बेटी को देखा करता था। खुदा की कसम, तेरे चेहरे की मुस्कान बहन को नजर आएगी, इधर बहन खुश होगी, कब्र में बाप की रूह मुस्कुराने लग जाएगी। ऐसे बाप को ठंडक दी जाती है। मैंने कहा कभी कभी बेटी बहुत खुश होती है तब भी बाप रो देता है, बेटी बहुत तकलीफ में होती है तब भी बाप रो देता है। बेटी बेटी होती है। अगर किसी चौराहे पे गुजर के बेटा जा रहा हो और कोई किसी के बाप की बुराई कर रहा हो खड़े होकर, हैं, तो बेटा कहता चलो दुश्मन है कह रहा होगा, यूं निकल जाता है। लेकिन मजाल है बेटी के सामने कोई कुछ कह दे बाप को, हिम्मत है। बेटी अगर छोटी भी है तब भी बाप की बुराई बर्दाश्त नहीं करती।
खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक गली से गुजर के जा रही, उम्र शरीफ 5-6 साल है। ओ भाई मुझे उनकी बातों के सिवा किसी की बातें नहीं आती। हाँ, मुझे उनकी बातों के सिवा किसी की बातें नहीं आती। सुने तो सही, तेरे दामन में है किसला लो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। क्या नहीं है हुजूर की जिंदगी में। हज़रत फातिमा गुजर के जा रही, अबू जहल ना अपने यारों के साथ खड़ा था, शैतान था, फित्तीन था। उसने हज़रत फातिमा को देखा, हुजूर के खिलाफ जबान खोल दी। जब कुछ बोला ना तो बेटी थी हज़रत फातिमा रुक गई, रुक के अबू जहल की तरफ कहने लगी, तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। बोले यार जरा सुभान अल्लाह। कहने लगी तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। तो 4 यारों में खड़ा था, बड़ा सरदार था मक्के का, पावर वाला था, इज्जत वाला था समाज में। जब एक बच्ची का जवाब सुना ना, गुस्सा आ गया, आगे बढ़ा, हज़रत फातिमा के तमाचा लगाया। अल्लाह अकबर, खाने खातून जन्नत के तमाचा लगा। आप रोती हुई काशाने नबुव्वत पे आई। जैसी हुजूर ने बेटी की आंख में आंसू देखे, हुजूर जमीन पे बैठ गए, बेटी को सीने से लगाया, फरमाया मेरी फातिमा बता तो सही, जिंदगी सब्र से काटी है, फाकों में गुजारे दिन, कभी आंसू नहीं आए, लोगों के दुख सहे लेकिन कभी आंख में आंसू नहीं आए, लोगों ने ताने दिए हैं लेकिन कभी रोई नहीं। ए बेटी बता तो सही, आज आंख में आंसू किस लिए आ गए। हुजूर की बेटी ने पूरा हाल बताया। अब्बा जी ऐसे गुजर के जा रही थी, उसने आपको ऐसे कहा, मैंने ऐसे कह दिया, उसने मेरे तमाचा लगाया, इतना सुनना था। नबुव्वत वाली आंखें जलाल से सुर्ख हो जाती हैं। आवाज दी अबू सुफियान को, बुलाने के बाद कहा, जाओ अबू सुफियान, जाके अबू जहल से बात करो, उसने मेरी बेटी के तमाचा क्यों लगाया है। आज तक मैंने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की है, अगर मैंने बद्दुआ कर दी तो इसकी नस्ल कयामत तक के लिए मिटा दी जाएगी। और फरमाया सुनो, मैं मिटाने नहीं आया, बल्कि मैं मिटते हुए को जमाने में बचाने के लिए आया। अल्लाहू अकबर। हज़रत अबू सुफियान, और सुनो एक बात और बता दूं, बड़े दुश्मनों में हज़रत अबू सुफियान का नाम आता था हुजूर के। बड़े दुश्मनों में जो मास्टर माइंड थे उनमें नाम अबू सुफियान का आता था। पूछो इन उलमा से, उनमें से किसी को अल्लाह ने ईमान की दौलत नहीं दी सिवाय अबू सुफियान के। मुफस्सिरीन इनके ईमान की वजह बयान फरमाते हैं, और कितनी प्यारी वजह ये भी सुनना। हुजूर ने फरमाया, लो अबू सुफियान जाओ, जाके अबू जहल से पूछो। अबू सुफियान ने हज़रत फातिमा जब गई ना पास, उन गोद में उठाया, सीने से लगाया, लेके अबू जहल के दरवाजे पे गए। दस्तक दी, आवाज आई, कौन का अबू सुफियान। इतना सुनना था, अबू जहल नंगे पैर दौड़ के बाहर आ गया। कोई छोटा आदमी दरवाजे पे नहीं आया था, अबू सुफियान आए थे। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान भी अभी ईमान नहीं लाए हैं। जैसे आए ना अबू सुफियान, देखा उसने हज़रत फातिमा को अबू सुफियान की गोद में, समझ गया पूरा मामला। अब अबू सुफियान ने तारीख साज जुमले कहे। आपने फरमाया, जालिम, दुश्मनी है हमारी मोहम्मद के साथ है, इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था, ये कहाँ की मर्दानगी है, तूने बच्ची के ऊपर हाथ उठाया, तुझे शर्म तक नहीं आई, तूने घर की खुशी के ऊपर हाथ उठाया है, तूने घर की महकती कली पे हाथ उठाया, तेरे हाथ टूट नहीं गए थे। इतना कहने के बाद आपने हजरत फातिमा ज़हरा की तरफ देखा, फरमाया बेटी लगा इसके मुंह पे तमाचा। जब इतनी बात आपने कही है, हजरत फातिमा मुस्कुराई, कहती चाचा मेरे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया है, हमें माफ करना सिखाया गया है, चाचा मैंने इसे माफ कर दिया है। इतना सुनना था। अबू सुफियान कहते हैं, जालिम तुझे शर्म आनी चाहिए, सीख इस बच्ची से, ये कहती बदला लेना नहीं सिखाया, माफ करना सिखाया है। अबू सुफियान के इतना कहने पर अबू जहल की गर्दन शर्म से झुकी है। अब हजरत फातिमा ने तो हाथ नहीं उठाया, लेकिन अबू सुफियान से बर्दाश्त न हो सका, आपने हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा और अबू सुफियान के मुंह पे जोर से तमाचा लगाया। जब तमाचा लगा है, अब हजरत फातिमा मुस्कुराने लग जाती है। मुस्कुराते मुस्कुराते घर आई है। हुजूर ने बेटी को मुस्कुराते देखा, फिर हुजूर रो दिए हैं। जब बेटी को रोते देखा था तब हुजूर रो दिए थे, अब बेटी को मुस्कुराते देखा है, जब हुजूर खुशी में रो दिए हैं। का बेटी बता तो सही हाल क्या हुआ है। हजरत फातिमा ने पूरा किस्सा बयान कर दिया, अब्बा जी ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ये कहा। अब इसके बाद अबू सुफियान ने मेरा हाथ पकड़ा, अबू जहल के मुंह पे तमाचा लगा दिया। इतना सुनना था। नबुव्वत वाली आंखें मसरत के आंखों से आंसुओं से तर हुई, नबुव्वत की झोली उठ जाती है। आका कहते या अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी फातिमा को खुश किया है, उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत न देना जब तक इसको मोहम्मद की झोली में जगह न मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा, खानदाने अहले बैत,
हुजूर खातूने जन। यार बेटी बेटी होती है, बेटी का मुकाबला कोई बेटा नहीं कर सकता। लेकिन तुमने क्या किया, जायदाद बेटी की खा गए, उसके हिस्से की जमीन तुमने बेटों के नाम कर दी और सारी जायदाद तुमने बेटों के नाम करके सोच रहे थे सुख से मरोगे। खुदा की कसम बेटी के हक खा के न मरना, वरना ये वो हक है जो हश्र तक पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, आज बेटियों के जमीन हिस्से की जमीन बेच के बंदा हज करने जा रहा है, शर्म नहीं आती? अल्लाह इसे हज को मुंह पे मार के कहेगा, जब तू बेटियों का नहीं हो सकता तो मेरा क्या हो सकता है। बेटियों का हक दिया करो, और बेटी अगर पैदा होना तो फिर खुश हो जाया करो, खुश हो जाया करो। हाँ, कभी देखो बेटे जिनकी पैदाइश में तुम मीठे तकसीम करते हो, जश्न मनाते हो, बेटा हुआ गया था तो आपकी तारीख चाहिए, जलसा कराना है। क्यों बेटी पैदा हुई तब तुझे जलसा याद नहीं आया? मुझे जलसे में एक बंदा ऐसा मिला जिसने बहन के नाम पे उठ के 500-500 के 4 नोट दिए थे मदरसे के लिए। मैंने तारीख में पहला बंदा देखा जिसने मौजूदा बहनों के नाम से पैसा दिया था। और यार ऐसे भाई बन जाओ बहनों के लिए, खुदा की कसम बहनों की दुआएं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। नसीब वाले होते हैं जिनके आंगन में बेटियां आती हैं। अगर बेटी हो गई ना तो किसी की बेटी को उसका जिम्मेदार न ठहरा, बेटी की वजह से तलाक न दे, वरना सुन कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं, हुजूर देख रहे हैं। वो क्या था, वो किसी शख्स के घर में 6 बेटियां पैदा हो गई। कितनी? समझ रहे ना मेरी जबान, कितनी? 6 बेटियां पैदा हो गई। जालिम था, जाहिल था, बीवी से कहने लगा इस बार अगर बेटी पैदा हुई ना तो बेटी का गला दबा दूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। माँ तो माँ होती है ना, बेटा बच्चा अगर काला काला कलोटा क्यों ना हो, तबे की तरह क्यों ना हो, लेकिन माँ के लिए फिर भी चांद का टुकड़ा होता है कि नहीं? मैं भी कलकत्ता में एक साहब के यहाँ गया, उनका बेटा तकरीबन 12 साल से बिस्तर पे पड़ा, 12 साल से बिस्तर पे, ऐसे हालत में न चल सकता न बोल सकता। और मैंने देखा एक माँ 12 साल से उस बेटे को पाल रही है, एक माँ उस बेटे को पाल रही है। माँ का जिगर जैसा जिगर कहाँ से लाओगे? माँ माँ होती है। कितनी जिम्मेदारियां एक वक्त में निभाई उसने, एक वक्त में बीवी का हक होना अदा किया, एक वक्त में उसने बच्चों की माँ होने का हक अदा किया, उसी वक्त में उसने घर की जिम्मेदार होने का हक अदा किया, उसी वक्त में उसने एक घर के अंदर बहू होने का हक अदा किया, उसी वक्त में उसने एक भाभी होने का हक अदा किया, उसी घर के अंदर एक अच्छी नस्ल को जन्म देने का उसने हक अदा किया। एक औरत एक वक्त में कितने हक अदा करती है और तुमने कितने किए? तुम तो सही से बाप भी ना बन सके, और माँ के बेटे भी तुम ना बन सके, बाप के लाडले तुम ना बन सके, अच्छी औलाद के अच्छे बाप तुम ना बन सके, बेटियों को अच्छा प्यार तुम ना दे सके। तुम क्या बने? घर में सिर्फ हाकिम बन के तुम जीते रहे। घर के मेंबरों को डांटना तुमने मर्दानगी की जाना, उनको अपनी आवाज के आगे दबा के रखना बहादुरी जाना। मेरे हुजूर ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर है, और फरमाया मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर हूं। ये याद करके जाए मेरी बातें और जिंदगी में इनकलाब लाएं, बदलें अपने आप को। कभी घर में ऊंचा ना बन, खुदा की कसम घर में छोटा बन जा, अल्लाह तुझे सारे जमाने में सबसे ऊंचा बना डालेगा। हाँ, बेटी पैदा हो मुंह न झुका, मुंह न लटका। उसने क्या कहा? 6 बेटियां हो गई, अगर 7वीं बेटी हुई तो बच्ची कत्ल की जाएगी और तुझे घर से निकाला जाएगा। माँ थी, कहां जाती? शोहर की बुराई करे तो नाफरमान कहलाएगी, मोहल्ले में शिकायत करे कि करे तो लोग कहेंगे कितनी बदचलन औरत है। कहां जाती? कोई चौखट न मिली, उसे अपने रब की चौखट याद आ गई। उसने मुसल्ला बिछा दिया, रो के कहने लगी मालिक तू जानता मैं माँ हूं। जुमले सुने, उसने कहा मैं माँ हूं, तूने एक बेटी दी मैंने दामन में ली, दूसरी बेटी दी तेरा शुक्र अदा किया, तीसरी दी मैंने सजदे किए, चौथी दी तेरे एहसानात माने, 5वीं दी शिकवा न किया, 6ठी बेटी आ गई मालिक में मुस्कुराती रही। या अल्लाह 7वीं भी बेटी दे, तेरी मर्जी, मैं तो माँ हूं, मुझे 7वीं बेटी भी प्यारी है, लेकिन मेरे अल्लाह मेरे शोहर ने कहा अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई तो बच्ची को कत्ल कर देगा और मुझे घर से निकालेगा। मालिक मैं निकल गई तो मैं तो धक्के खा के गुजारे कर लूंगी,
मैं तो लोगों की गालियां सुन के भी गुजारे कर लूंगी, लेकिन माँ के सामने बेटी मारी जाए, मालिक मेरा कलेजा फट जाएगा। या अल्लाह, या तो शोहर का दिमाग ठीक कर दे, या फिर सातवीं बेटी की जगह अपने फजल से सातवां बेटा अता फरमा दे। समझ गए ना औरत की दुआ? उसने कहा या तो बेटा दे दे या फिर शोहर के दिमाग का इलाज कर दे। सुनो, अल्लाह अकबर, चंद आंसू गिरे और वो रब इतना करीम है, इतना करीम है। अगर वो मानने पे आए तो तेरे आंसुओं के 2 कतरों में मान जाता है, और वो इतना बेनियाज भी है। अगर वो ठुकराने पे आए ना तो पहाड़ बराबर सोना बारगाह में दे दो उसे, तब भी कोई परवाह नहीं है। हाँ, उसकी रहमत तलाश किया करो, उसकी रहमत तलाश किया करो। 2 आंसू माँ ने गिराए हैं, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए। जब ये रोई ना इधर ख्वाब में शोहर में सोया, जब देखा ख्वाब में क्या देखता, मैदान क़यामत है, अमल तो ले जा रहे हैं, नफसी नफसी का आलम है। नेकियां ज़्यादा हैं तो बंदा जन्नत में जा रहा है, गुनाह ज़्यादा हैं तो दोज़ख में डाला जा रहा है। ये कहता फिर मेरी बारी आ गई, जब मेरे अमल तोले गए, गुनाह ज़्यादा थे नेकियां कम थी। और बेटियों से प्यार करने वालों तुम्हें जन्नत की खुशखबरी हो, बेटियों से मोहब्बत करने वालों तुम्हें मुज़्दा है जन्नत में जाने का। सुने जरा दिल थाम के, ये कहता कि जब मेरे अमल तोले गए तो गुनाह ज्यादा थे नेकियां कम थी। हुक्म हुआ फरिश्तों उठाओ इसे दोज़ख में डाल दो। का जब फरिश्ते मुझे दोज़ख की तरफ लेके गए तो कहता अल्लाह ने मुझे 6 बेटियां दी थी, लेकिन कहता जब पहले दरवाजे पे फरिश्ते लेके गए दोज़ख के, तो वहां जाके क्या देखता हूँ, दोज़ख के पहले दरवाजे पे मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। कहती या अल्लाह, ये मेरा बाप है, इसने मुझे मजदूरी करके पाला है, इसने मुझे रातों रात जाग के मेरी परवरिश की है। या अल्लाह, ये दोज़ख में जाएगा, बेटी से गवारा नहीं होगा। कहता जब बड़ी बेटी ने यूं हाथ लगाए, फरिश्तों ने पहले दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे दोज़ख के लेके आए हैं। कहता दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। कहा जब दूसरे दरवाजे से फरिश्तों ने हटाया, तीसरे दरवाजे पे लेकर के आए, तीसरे दरवाजे पे तीसरी बेटी खड़ी थी, चौथे दरवाजे पे चौथी बेटी खड़ी थी, 5वें दरवाजे पर 5वीं बेटी खड़ी थी। कहता जब लेके गए छठे दरवाजे पे तो छठे दरवाजे पे छठी बेटी थी। कहता बेटियां खत्म हो गई, लेकिन दरवाजे 7 थे, बेटियां 6 थी। का 6 दरवाजों पे 6 बेटियां खड़ी थी। जब वहां से फरिश्तों ने हटाया, 7वें दरवाजे पे गए तो कोई बेटी नहीं थी, दरवाजा खाली था। आंख खुल गई, मैंने फौरन मुसल्ला बिछाया और रो के कहा था या अल्लाह, मुझे 7वां बेटा ना दे, अपने करम से 7वीं बेटी अता फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, शान औलिया। ओ खुदारा बेटियों से प्यार करो, बेटियों की इज्जत करो। हम इसलिए बेटियों को नजरअंदाज करते हैं, हम कहते हैं बेटियां पराया धन, यही कहते हैं ना, बेटियां पराया धन है जी। बात बात पे ये क्या, ये तो पराये घर की है कहते हैं। घर वालों ने कहा ये पराया धन है। जब निकाह के बाद ससुराल पहुंची, कप टूटा गिलास गिरा, ससुराल वालों ने कहा पराये घर से आई है। उन्होंने भी पराया कह दिया, हमने भी पराया कह दिया, इसे अपनाएगा कौन? इसे किसने कहा कि तू हमारी है? किसी ने इसका सर उठाया फख्र से? किसी ने कहा बेटी कोई तेरा हो ना हो मैं तेरा हूं? कभी किसी ने नहीं कहा। सबने खैर कह के इसे ठुकरा दिया। वो बेटों को सबने अपनाया। ससुराल वालों ने कहा हमारा दामाद है, घर वालों ने कहा हमारा बेटा है। इसके दोनों हाथों में लड्डू रहे। और बेटियों को हमने ऐसा लावारिस किया, वो कहते रहे पराये घर से आई है, हमने कहा पराये घर जाएगी। इसका घर कौन सा था, कोई मुझे बताएगा? ये किसे अपना कहेगी, कोई मुझे समझाएगा? हमने हमेशा इसका दिल तोड़ा, हमने इसे पराया कहा। बेटों को इसलिए सीनों से लगाते रहे कि बेटे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, इसलिए हमने बेटों की तालीम पे लाखों रुपए लगाए कि ये बुढ़ापे में कमा के लाके जेब भरेगा। सुन, अगर बेटे दुनिया का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। हाँ, और सुन हाजी अली शाह बाबा, ये जो वली एक मजार में लेटे हैं, ये किसी पेड़ पे नहीं उतरे, किसी जमीन फाड़ के नहीं आए, ये भी किसी बेटी की गोद में आए हैं। ये भी किसी बेटी की गोद में आए हैं। बेटियां कितनी नसीब वाली होती है, सोच भी नहीं सकते। पैगंबर इस्लाम ने सबसे पहले जहां आंख खोली वो मां की गोद थी, वो बेटी का आंगन था। सबसे पहले गोद अगर पैगंबर को मिलती है तो मां की मिलती है, किसी की बेटी की मिलती है।
इन्हें छोटा ना समझ। इस्लाम में सबसे पहली कुर्बानी अगर दी है तो एक बेटी ने दी है। हक है, वाह। दुनिया हजरत सुमैया को अच्छी तरह जानती है। हाँ, जब आपने कलमा पढ़ा, जुल्म किया अबू जहल ने, आपने अपने बेटे अम्मार बिन यासिर को आवाज दी। अल्लाह अकबर। दुश्मनों ने क्या किया? दुश्मनों ने कहा कि हुजूर का नाम लेना छोड़ दे। फरमाने लगी जान दे सकती हूँ, हुजूर का नाम नहीं छोड़ सकती, हुजूर का नाम नहीं छोड़ सकती। कहा जान चली जाएगी? कहा नहीं। तो उसने 2 मस्त हाथी बुलवाए या घोड़ों का इंतजाम किया, आपके दोनों पैरों को दोनों घोड़ों में बांधा गया, बीच में चीरने की तैयारी थी। हजरत सुमैया ने आवाज देकर हजरत अम्मार बिन यासिर से कहा बेटे मेरे महबूब को बुला ला और उनसे कह दे कि वो पहाड़ की ऊंचाई पे खड़े हो जाए, बस ये फिर जो चाहे सजा दे, मैं मुस्कुराते मुस्कुराते जान देने तैयार हूं। यही हुआ, हुजूर पहाड़ी की चोटी पे आए, हजरत सुमैया की निगाह पड़ी, कब उनके जिस्म के टुकड़े हो गए पता ही नहीं चला। इधर मुस्कुराती रखी, उधर जान बदन से जाती रही। हाँ, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। हाँ, अल्लाह अकबर, ये हुजूर की शान है। तो सबसे पहली कुर्बानी जिसने दी है वो बेटी है। सबसे पहले जो जन्नत में जाएगी वो भी बेटी है। सबसे पहले जो इस्लाम लाई है वो भी बेटी है। खुदारा बेटियों की इज्जत करो, बहुत अच्छा बेटियों की कदर करो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाओ। बड़ी अच्छी बात कही थी भाई अख्तर रजा साहब ने, हमने मिजाज बना लिए जलसा 4 बजे तक चले तब कामयाब है ना, जलसा 10 दिन भी चला, हुजूर करम ना करें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 घंटा उनकी बातें कर ले, वो कबूल कर ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। तमाशे नहीं करने बैठे हम हुजूर का जिक्र करने बैठे। जिन्हें शौक दिखाने का हो वो 4 बजे तक जलसे चलाएं, और जिन्हें उन्हें मनाने का शौक है उनके लिए 1 घंटे ही काफी है। वो कहते हैं तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। बताओ बहनों की इज्जत करोगे? सारे बोले इंशाअल्लाह। माँ की कदर करोगे? इनका ख्याल करोगे? बेटियों के घर ईद के दिन जाया करोगे? इंशाअल्लाह। भाई बस इतना कर लेना, समझ लेना, हुजूर की तरफ से दुआएं मिल जाएंगी। हुजूर भी कहेंगे जो सबक 1400 साल पहले मैंने दिया था आज भी उम्मत ने सीने से लगा के रखा है। और एक बात और कह दूं, एक बात कह दूं, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, सिर्फ 3 सेकंड की बात है। भाई अख्तर रजा साहब मेरी बात सुन लें, जब घर जाओ ना हुजूर की सुन्नत समझना, बेटी को सीने से लगाना। अख्तर रजा भाई थोड़ी देर के लिए बस बात सुन लें, घर जाना बेटी को सीने से लगाना। जो जुमले मेरे हुजूर ने कहे थे, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुम भी बेटी को सीने से लगाना, एक बार रुख मदीने की तरफ करना और इतना कह देना मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। इतना कह देना मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। खुदा की कसम हुजूर की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, मदीने वाला मुस्तफा राजी भी हो जाएगा। हाँ, तुमने बेटियों के शौक पूरे किए, बेटियों को अच्छे से अच्छा खिलाया, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, लेकिन तौफीक देना हुजूर की सुन्नत समझ के बेटी को सीने से लगाना और एक बार हुजूर की सुन्नत पे अमल करके कह देना मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। कहेंगे इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। इतना काम करना है, ये हुजूर की सुन्नत जिंदा करनी है हमें। अपनी बेटी को सीने से लगा के कहना मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। और एक बात और, लोग कहते हैं कोई तावीज दे दो, बरकत नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत बड़े तावीज की जरूरत नहीं है, उसे लटकाने में भी बोझ है, संभाल के रखने में भी वक्त है, मगर सिर्फ इतना सा काम कर लिया करो। अल्लाह ने अगर घर में बेटी दी है और तंगदस्ती है, रिस्क खत्म हो गया है, बरकत नहीं है, तो उलमा फरमाते हैं 2 रकात नमाज हाजत पढ़, बेटी छोटी हो या बड़ी हो आगे बैठा ले और हाथ उठा दे, कह दे या अल्लाह इस बेटी के नसीब से रोजी अता कर दे। उलमा फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते हैं, रिस्क के फैसले पहले कर दिए जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, खानदाने अहले बैत, सीरते मुस्तफा। मैं इन आशिकों के मजमे से उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बात कही है मेरी बात को दिल में रख के लेके जाएंगे। हाँ, तकरीरें करने वाले बहुत आएंगे, मेरे जैसे कितने आएंगे, आए और चले गए। सच तो ये है जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। हाँ,
हजारों खतीब आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे। मुस्तफ़ा की ज़िंदगी पे कमा हक़्क़ुहु गुफ्तगू नहीं हो सकती है, इसलिए कि हुजूर की शान ये है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अगर बहनों से प्यार है, माँ से प्यार है ना, तो अगर कभी इलाके में कोई नेक काम होता हो ना, तो उसमें कभी बहन के नाम से 1000 रुपए देने। मस्जिद बन रही हो तो 500 रुपए बहन के नाम से उठ के देना और जाके कहना दुनिया उन्हें देती है कि जिनसे नफा होता है, मैं बहन के नाम से दे रहा हूं। खुदा की कसम फिर देख अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाएगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। आपकी बस्ती में मस्जिद बन रही है, लोगों मिसाल कायम कर देना, जल्द से बहुत होंगे। और ये सुन के अमल करके दिखाना, कहना एक आशिक आया था आला हजरत का मुरादाबाद से, बहनों की इज्जत सिखा के गया था, हमने वो इज्जत की है। दुनिया सास के नाम पे देती है, ससुर के नाम पे देती है, माँ के नाम पे देती है, बाप के नाम पे देती है, कभी बहनों के नाम पे नहीं दिया जाता। आने वाले जुमे में हम ये दुनिया को बताएंगे, हम माँ से भी इतना प्यार करते हैं, बहन से भी इतना प्यार किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। हाँ, इस बार अगर चंदे की आवाज उठे तो मैं भाई को भाई कहूंगा उसे, जो उठ के कहेगा मौलवी 1000 मेरी बहन के नाम से लिख दे। फिर देख अल्लाह कितना राजी होगा। और ये खबर तेरी बहन को पता चलेगी, खुदा की कसम तो उसकी खुशी की कोई कीमत ही नहीं लगा सकता, कोई कीमत नहीं लगा सकता। वो बहन है, अगर वो मुस्कुरा दे तो रहमतें मुस्कुराने लगती है, अगर वो झूम जाए तो अर्श हिला देती है, अगर जिद पे आ जाए तो दुआएं कबूल करा लेती है। ये बहन होती है। ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं मुझसे। हाँ, बस आपने बड़ी संजीदगी से गुफ्तगू सुनी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी नस्लों को आबाद रखे। अल्लाह बहन बेटियों की उम्र में बरकत अता फरमाए। जाते जाते एक बात कह जाऊं, कभी किसी की बेटी को जहेज की वजह से मरने पे मजबूर न करना। हाँ, किसी को कैश की वजह से गाड़ी को लेकर के किसी की बेटी की जिंदगी को दुखी मत करना, वरना उस वक्त तक अल्लाह मौत नहीं देगा जब तक एक एक सजा का, एक एक तकलीफ का, एक एक आंसू के कतरे का तुझसे बदला नहीं ले लेगा। सुख से मरना चाहता है ना, तो किसी को दुख ना दे, हो सके तो दुखी को सुख को दे दे। अगर वो मुस्कुराएगा तो हंसते हंसते तेरी भी रूह निकल जाएगी। करेंगे इंशाअल्लाह इस बात पे अमल। हाँ, नारे लगाते हैं गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। खूब नारे लगाओ, नारा हक है तुम्हारा। लेकिन मुझे बता तो सही, गुलाम ये रसूल दिखाई भी तो देनी चाहिए ना कहीं। खाली नारे नारों में गुलाम ये रसूल रह गई। कभी ये भी कह दिया कर गुलाम ये रसूल में दाढ़ी भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में कुर्ता पजामा भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में 5 वक्त का नमाज भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में मुस्तफ़ा पे दुरूद भी कबूल है। इतना सब कुछ कह के कह मुस्तफ़ा गुलाम ये रसूल में गरीब बेटियां भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में यतीम बेटियां भी कबूल है। इतना कह दे मुस्तफ़ा क़यामत में कह देंगे कम अमल के बावजूद भी मुझे मेरे गुलाम तू कबूल है। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला गुड्डू भाई और उनके तमाम रुफाका को, उन तमाम अफराद को जिन्होंने इस महफिल को सजाया, साहिब मज़ार के सदक़े में अल्लाह दिनों दुनिया की बरकत अता फरमाए। बड़ी निस्बतें इनकी चौखट पे बने बैठे हो, बड़ी बरकतें इंशाअल्लाह। तुमने इनकी महफिल में सैयदा का तज़किरा सुना, यकीनन साहिब मज़ार भी कहते होंगे अल्लाह सलामत रख, आज मेरे मज़ार पे मेरे आकाज़ादी की बातें हो गई हैं। हाँ, बस अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, बच्चों हुए गलतियों को माफ फरमाए। रब्बे कायनात, जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। और नहीं यार, तुमने असद भाई की बारी में नारा जोर से लगाया था, हैं मैं भी तो दूर से आया हूँ। अगर इनके नाम पर नारे जोर से लग सकते तो मेरे कहने पे कलमा जोर से नहीं पढ़ा जा सकता है। करम करम। हाँ, तो जब इनसे प्यार करते हो तो थोड़ा सा प्यार मेरा भी दिखा दो। अच्छा, मेरा नाभी है तो मदीने वाले का प्यार तो सबके सीने में है ना। नबी की बेटी के नाम पे जोर से कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खूबसूरत खूबसूरत।